ओके, सभी प्यारे बच्चों को जो है नमस्कार मेरा। आशा करता हूँ ये दिवाली बहुत अच्छी बनी होगी, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आई होंगी। चलिए, वो खुशी एंजॉय करने के बाद हम अपनी पढ़ाई पर जो है बैक होते वापस आते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो पढ़ाई का है। इसलिए एक बार फिर सभी बच्चों को नमस्कार मेरा, सभी बच्चों को मेरा प्यार। बच्चों, आज ये जो पोइम है आपके सिलेबस की, इस पोइम का मैसेज बड़ा ही जबरदस्त है। ये पोइम के माध्यम से आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पृथ्वी पर हम सभी लोग एक हैं, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई गोरा कोई काला नहीं है। ये पोएम जो मैसेज ये दे रही है हमको कि हम सभी इंसान जो है, हम सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना चाहिए। यानी कि हम सब भाई भाई हैं और हम सभी साथ रहते हैं। इस पोएम का भी मतलब यही है। इस पोएम का टाइटल है बच्चों, वो है नो मैन आर फॉरेनर। नो मैन आर फॉरेनर। यहाँ कोई आदमी विदेशी नहीं है, कोई आदमी यहाँ अलग नहीं है। ये पोएट कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जितने सारे मनुष्य हैं वो सभी एक हैं, उनके बीच में कोई किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। जब ये पोएम हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आशा करता हूं पढ़ने के बाद इस पोएम को आप इंस्ट्रक्शन से है, इस पोएम के जो गाइडलाइन है इस पोएम की, आप उसको फॉलो करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई मुकाम छोड़कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों, पृथ्वी पर कोई भी भिन्न नहीं है। चलिए पढ़ते हैं आज। The central idea of the poem No Man Are Foreigner, composed by James Kirkup, is that people live in different countries. इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं जेम्स किरकुप। वो इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है और वो बताते हैं कि लोग जो है पृथ्वी पर भिन्न भिन्न देशों में निवास करते हैं, भिन्न भिन्न देशों में निवास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भिन्न भिन्न देशों में जब हम लोग निवास करेंगे तो वहाँ का खाना भी अलग होगा, वहाँ का पहनाव भी अलग ही होगा, वहाँ की रहन सहन भी अलग होगी, वहाँ की बोलचाल भी अलग होगी। इन सब के बावजूद होते हुए भी कभी ये कहना चाह रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन। यहाँ कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति भिन्न नहीं है। आगे क्या कहते हैं? दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अब हम अलग क्यों नहीं हैं? क्योंकि बच्चों हम सभी मानव हैं, क्योंकि दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी मानव हैं। हमें मानव का जीवन मिला है, इसीलिए हम इस पृथ्वी पर भले ही अलग अलग रह रहे हों लेकिन हम सभी एक हैं। और आगे क्या बोले? हैविंग सेम बॉडीज, वॉकिंग ऑन द सेम अर्थ, हैविंग सेम आईज दैट कॉमनली वेक और स्लीप। अब क्यों नहीं अलग? क्योंकि हमारी भी दो आंखें हैं, विदेश में रह रहे हैं उनकी भी दो आंखें हैं। हमारे भी दो हाथ हैं, विदेश में रह रहे हैं उनकी भी दो हाथ हैं। हमारी भी दो टांगे हैं, विदेश में रह रहे हैं उनकी भी दो टांगे हैं। अर्थात जो से बॉडी स्ट्रक्चर हमारा है, सेम बॉडी स्ट्रक्चर वो उनका भी है। इसीलिए हम विदेशी नहीं है
और ना इस पृथ्वी पर कोई विदेशी है, सभी यहाँ एक है। क्योंकि सेम अर्थ पृथ्वी पर निवास करते हैं, हैविंग सेम आईज, उनकी सेम आईज है, सेम आंखें हैं हमारी जैसी, और कॉमनली वेक और स्लीप, हमारी तरह जगते हैं और हमारी तरह सोते हैं। तो गाइस मेरे प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर कोई विदेशी नहीं है। और क्या बात बोले, वी शेयर द सेम सन, और हम सभी अपने अपने हिस्से का शेयर करते हैं। सेम सन, सूर्य देवता को भी हम सभी समान इक्वल रूप में शेयर करते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। एयर, हवा का भी हम लोग यूज करते हैं। वाटर एंड फाइनली लाइस बरीड इन द सेम अर्थ, सन का यूज सेव करते हैं, वाटर का करते हैं, एयर का करते हैं इस पृथ्वी पर, और लास्ट में इस पृथ्वी पर हम सभी मर जाते हैं और इस पृथ्वी पर ही हम दफनाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात कही कवि ने, बहुत ही अच्छी बात कही पोइट ने कि नो मैन आर फॉरेनर, कोई व्यक्ति यहाँ विदेशी नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ भिन्न नहीं है। सो प्यारे बच्चों, इस पोइम को आगे वो क्या कहते हैं, इस पोइम में आगे उन्होंने बहुत बात बोली, इन द सेम अर्थ वी शुड हेट नन एंड नॉट वायलेट द प्योरिटी ऑफ दिस अर्थ। इसीलिए जब हम और विदेश में रह रहे हैं, जब सभी एक हैं, तो हमें किसी से नफरत करनी नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमें नफरत करनी नहीं चाहिए, और नहीं हमें हिंसावादी एक दूसरे के लिए बनना चाहिए। अगर बच्चों ये विचार जब आपके अंदर पनपेगा, तो निश्चित तौर पर मानिएगा आप वो शख्स होंगे, आप दुनिया को बदल सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए एक आप मिसाल कायम कर सकते हैं। एक बात और बोली उन्होंने, द प्योरिटी ऑफ दिस अर्थ, हम इस पृथ्वी पर सभी प्योर हैं, शुद्ध है, हमारे अंदर इस एक शुद्धता होनी चाहिए। और फॉर नो मैन आर कंट्रीज आर फॉरेनर, क्योंकि नो मैन आर, क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी, कंट्रीज जो विदेश में रह रहे हो, चाहे यहाँ रह रहे हो, कंट्रीज आर फॉरेनर, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भिन्न नहीं है। इसलिए बच्चों इस पोइम के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें किसी भी इंसान से द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जाति से, चाहे वो धर्म से, चाहे वो रूप से, चाहे वो ऊंच से, चाहे वो नीच से, चाहे वो गरीबी से, अमीरी से। हमें इन सब चीजों से जब हम दूर होंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे विचार पनपेंगे, हमारा माइंड ब्रॉड होगा, अच्छी अच्छी बातें प्रवेश करेंगे, अच्छी अच्छी बातें प्रवेश करेंगी, और हम अपने फ्यूचर को बहुत ही जबरदस्त बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये पोइम आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं विदा ले लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।